सलमा ज़ारा को अपने कमरे में बुलाती है। चेहरा संजीदा, आंखों में आंसू और आवाज़ में कपकपाहट होती है। बेटा, आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ जो बरसों से मेरे सीने में दबा है। ज़ारा चौंक जाती है। जी अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? सलमा आप भरती है। तुम्हारे माँ बाप को जुदा करने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी फरहत फुप्पो थी। उन्होंने साजिश करके तुम्हारे वालिद को तुम्हारी माँ से दूर कर दिया। ये सुनते ही ज़ारा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जिस औरत को वो इज्जत देती आई थी वही उसके ख़ानदान की बर्बादी की वजह थी। सलमा मज़ीद बताती है, इसी ने तुम्हारी माँ को अस्पताल से भागने पर मजबूर किया था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। ज़ारा के अंदर एक तूफ़ान उठ खड़ा होता है। वो फैसला करती है कि अब खामोश नहीं रहेगी, वो अपनी माँ के आंसुओं का हिसाब लेगी। अगले दिन ज़ारा मज़र से कहती है, बाबा मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ज़ारा सारा को बुलाती है और जैसे ही सारा बाहर आती है, मज़र इसे देखकर हैरान रह जाता है। ये तो मेरी ही बेटी लगती है। ज़ारा कहती है, जी बाबा, हम दोनों आपकी बेटियाँ हैं, सारा भी आपकी और मैं भी। सारा सच बोलती है, बाबा हमें आपसे अलग करने वाली आपकी बहन थी, वो चाहती थी कि आपकी दौलत सिर्फ इसके बच्चों को मिले। मज़र के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो अपनी बीवी से मिलता है जो जिंदा होती है, मगर इसका दिल जख्मों से चूर होता है। नाना मियाँ गुस्से में होते हैं, मगर ज़ारा इन्हें समझाती है कि यह वक्त नफरत का नहीं, इंसाफ का है। ज़ारा फरहत के खिलाफ मैदान में उतरती है। वो इनके झूठ, धोखा और साजिश के सबूत जमा करती है और आखिरकार सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो सारी सच्चाई अपने बाप को बताती है। मज़र फरहत से कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मगर मेरी बेटी ने मुझे वापस ज़िंदगी दे दी है। ज़ारा आखिरकार अपनी माँ को इंसाफ दिलाती है और अपने वालिद को दोबारा इनकी असल फैमिली से जोड़ देती है। कभी कभी बेटियाँ सिर्फ दुआओं का नहीं, इंसाफ का भी दूसरा नाम होती हैं।